नमस्कार मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों, दोस्तों, आप सब जानते हैं संसार में अगर कहीं जाति व्यवस्था है तो वह केवल इस देश में है, भारत में है, हिंदुस्तान में है, इंडिया में है। और जो इंडिया के इर्द गिर्द हिंदुस्तान के कभी भाग रहे हैं और बाद में स्वतंत्र हुए हैं, वैसे देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल आदि राष्ट्रों में भी जातीयता या जाति और वर्ण पाए जाते हैं। यह जाति और वर्ण जो ये इस देश की बहुत बड़ी बीमारी है और सदियों से न जाने कितने ही महात्मा और सिद्ध पुरुष संत इस जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए अपने अपने तरीके से कार्य करते रहे हैं और यह व्यवस्था कैसे ख़त्म हो इस पर बात भी करते रहे हैं। मैं उसी जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए बात करूंगा। वो कैसे ख़त्म किया जा सकता है, वो क्या संभव है, क्या जाति इस हिंदुस्तान से, इस देश से, भारत से, इंडिया से, आजू बाजू के पड़ोसी देशों से जाति व्यवस्था जा सकती है, जाति जा सकती है। मैं कहता हूँ जा सकती है, बेशक जा सकती है और भारत से भी जा सकती है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश के संविधान से लेकर सामान्य आदमी, सामान्य मानुस, सामान्य व्यक्ति इस जाति व्यवस्था को जाने नहीं देना चाहता है। यह दुर्भाग्य है। आप संविधान उठा के देख लीजिए, आपको वहाँ जाति आधारित आरक्षण मिलेगा और फिर जो जाति व्यवस्था है उसको उससे मजबूती ही मिलती है। फिर सामान्य आदमी भी नहीं चाहता कि जाति जाए, क्योंकि जाति व्यवस्था से अब आज वो इतना उसका आदी हो चुका है कि वो जाति व्यवस्था को भी अब एक प्रकार से गौरव की बात मानने लगा है। कभी लोग अपनी अपनी जाति बताते थे, जाति पूछी जाती थी। जब ऊंची जाति का होता था तो वो गौरवान्वित होता था और छोटी जाति जिसे कहा जाता है उस जाति का आदमी होता था तो वो अपने आप को शर्म महसूस करता था, शर्म कहता था। पर अब जाति वर्ण आधारित जो आरक्षण नीति हो गई है उससे कुछ पिछड़े जाति के लोग, अस्पृश्य लोग और दूसरे छोटी जाति के लोग, उनको लगने लगा है कि जाति से हमको कुछ फ़ायदा हो रहा है, इसलिए जाति रहे तो भी ठीक है। पर जाति का जो आधार है वो क्या है? जाति का आधार हमें आपको सबको समझना होगा कि जाति का आधार जो है वो विदेशी ब्राह्मण है। अगर इस देश में विदेशी ब्राह्मण है तो जाति है, और जब तक विदेशी ब्राह्मण रहेगा तब तक जाति व्यवस्था रहेगी। क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि जाति व्यवस्था को इस देश में कभी ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश नहीं की है, जबकि गैर ब्राह्मण कितने ही साधु संतों ने इसको मानने से इनकार किया है, पर लोग नहीं मान रहे। अब आप देख लीजिए, बुद्ध ने कहा जाति नहीं है, महावीर ने कहा जाति नहीं है, गुरु नानक ने कहा जाति नहीं है, कबीर ने कहा जाति नहीं है, न यहाँ आप देखेंगे कि नामदेव ने कहा जाति नहीं है, तो तुकाराम ने कहा जाति नहीं है। और अभी जो कितने ही है आज के जो विचारवंत है वो कहते हैं कि भाई हिंदू समाज में जाति नहीं है। तब भी जाति हिंदू समाज में या हिंदू समाज के से जो अलग हुए हैं और अलग धर्म बने हैं, ऐसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इन सब में जाति कहाँ से आ गई? जाति इसलिए आई कि इन लोगों ने जाति को मानने के बाद में भी कभी ये कोशिश नहीं की कि यहाँ इस देश से जो विदेशी ब्राह्मण हैं उनको हटाया जाए, भगाया जाए। और इस प्रकार से अगर हम इस समाज में, इस देश में ब्राह्मण नहीं रखेंगे तो स्वाभाविक है कि इस व्यवस्था का जो सर है वही
जो है ख़त्म हो जाएगा। जब सर ख़त्म हो जाएगा तो धड़ कहाँ जिंदा बचेगा। तो स्वाभाविक है कि धड़ भी नहीं बचेगा। पर हम जब ये नहीं इस के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ब्राह्मण यहाँ से कैसे ख़त्म हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण जहाँ भी जाता है वहाँ अपनी जाति वर्ण व्यवस्था लेके जाता है। यहाँ सदियों से भारत में रहा, उसने यहाँ जाति और व्यवस्था को मजबूत किया। अब वो अमेरिका, यूके, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, न जाने विश्व के 200-250 जो देश है उन सब देश में पहुंच गया है। वहाँ क्या होता है, वहाँ जाता है, वीज़ा ले लेता है, यहाँ का जो पासपोर्ट, भारत का पासपोर्ट बनाता है वो लेके जाता है, वहाँ कुछ साल रहता है, उसके बाद में उसे एक बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है। तब लड़का पैदा होता है तो क्या किया जाता है, वहाँ जो उसने 10-5 साल बिताए हैं उसके कई अच्छे मित्र बने हैं वहाँ। पर बाद में जब उसको लड़का पैदा हो जाता है तो अपने लड़के का वो जो है जनेऊ करता है, जिसे आप यज्ञोपवीत भी कहते हैं। तो यज्ञोपवीत करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यज्ञोपवीत करना है तो उसको भी अमेरिका, यूके, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, विदेशी कंट्री जहाँ भी हो उसको जो है वैदिक पद्धति अपनाना पड़ेगा। अब वैदिक पद्धति क्या है, जनेऊ व्यवस्था को उसको अपनाना है तो सबसे पहले उसको जो सोवड़ा आवड़ा या जिसको ये कहते हैं कि अनटचेबिलिटी को उसको वहाँ तुरंत लागू करना पड़ता है। मतलब वो जो है जब ये यज्ञोपवीत की जाती है तो उसको जनेऊ पहनना पड़ता है। और जनेऊ पहनना का मतलब है कि दूसरे जो जनेऊ नहीं पहनते वाले लोग हैं वो उनको टच नहीं कर सकते। या जो जनेऊ पहनता है उसके लिए जनेऊ नहीं पहनने वाले लोग अनटचेबल हो जाते हैं। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है जातीयता की, वर्ण व्यवस्था की। अब इंग्लैंड में भी ये पहुंच गया है, वहाँ भी ब्राह्मण समाज जो है यज्ञोपवीत कर रहा है, होम हवन कर रहा है। ये वेद जो है मंत्र का उच्चार और वेद मंत्र कितने अच्छे हैं इसका जो है बखान कर रहा है, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं है, वेदों में कुछ भी नहीं है, शून्य है। कुछ भी ऐसी अक्ल की बात नहीं है कि जिस पे आप जो है मतलब कह सकते कि उसमें कोई ज्ञान की बात है। पर वो कहते हैं वो ज्ञान की बात है, और न जाने कहाँ से उन्होंने चुरा के जो है उसका ट्रांसलेशन करके वो वेदों में अपने इसमें डाल दिया। अभी बुद्ध धर्म से बहुत सारी चीज़ें ले ली गई, अभी जैन धर्म से ले ली गई और फिर उसको जो है वैदिक रूप दिया गया। और वेद में ये है वो है, दुनिया भर की जो बातें नहीं हैं वो भी उसमें है, ऐसा कहने लगे। तो जो इस प्रकार का अब क्या हो गया है कि वर्ण और जाति व्यवस्था एक ग्लोबल बन गई है। भारत में है, हिंदुस्तान में है, तो बांग्लादेश में है, सब जगह है। और इसके साथ साथ अब अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली जो सभी राष्ट्र के देश जो विश्व के देश है उसमें जहाँ ब्राह्मण पहुँचा है वहाँ जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पहुँची है। इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसको तो ख़त्म हमको हिंदुस्तान से ही करना होगा। हिंदुस्तान से ख़त्म करना है तो अब जो है थोड़ा जो इसमें हमको थोड़ी अलग प्रकार की कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें ये कहना है कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म दो अलग अलग धर्म है। जब दो धर्म अलग अलग हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोगों को कहना पड़ेगा वो धर्म के लोग हैं, और हिंदू धर्म के लोगों को कहना पड़ेगा वो हिंदू धर्म के लोग हैं। ब्राह्मण धर्म में वेद है, ठीक है, ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण है, ठीक है, जनेऊ है, ठीक है, होम हवन है, ठीक है, और ब्राह्मण पुजारी है वो भी ठीक है, जाति और वर्ण व्यवस्था है वो भी ठीक है। उनके धर्म में रहने दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। पर हम इसको हिंदू धर्म के नाम से मान्य नहीं कर सकते। फिर हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म तो सदियों से लोगों ने, साधु संतों ने आपको बताया है। हिंदू धर्म बुद्ध ने बताया, हिंदू धर्म महावीर ने बताया, हिंदू धर्म गुरु नानक ने बताया, हिंदू धर्म कबीर ने बताया, और कितने ही गैर ब्राह्मण साधु संतों ने बताया। उसको हमको मानना पड़ेगा। कोई भी नहीं कहता है कि हिंदू धर्म में वर्ण और जाति व्यवस्था है, इसे मानना पड़ेगा। और इसे मानने के लिए हमको सबसे पहले एक ग्रंथ को मानना पड़ेगा, और वो ग्रंथ है धर्मात्मा कबीर का बीजक। इसमें टोटली ब्राह्मण धर्म को नकारा गया है और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था
जो ऊंच नीच भेदभाव, जनेऊ, होम हवन, ब्राह्मण गार्ड, जो भी है ब्राह्मण और ब्राह्मण से पूजा पाठ, ये सभी को नकारा गया है। आप सब अपने अपने हिंदू धर्म में एक ये बीजक के माध्यम से, बीजक के मंत्रों से या बीजक के जो दोहे हैं उसको आप पढ़ के अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण जब करेंगे तो ब्राह्मण एक समाज जो पूरे विश्व में मुझे लगता है कि 3-3.5% रहा होगा और भारत में ये करीब करीब 2-2.5% या 3% के करीब है। तो ये इस प्रकार का वो अपना धर्म निभाते रहे, पर हमको साथ साथ विश्व को भी ये बताना पड़ेगा, विश्व के लोगों को बताना पड़ेगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, वहाँ के लोगों को, इंग्लैंड की रानी को, इंग्लैंड के लोगों को, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सभी राष्ट्र लोगों को बताना पड़ेगा, भाई आप ब्राह्मण को अपने देश में आने देते हो पर वर्ण और जाति आने मत दीजिए। नहीं तो ये हो जाएगा जिस प्रकार के भारत का मूल भारतीय जिस प्रकार से अस्पृश्य माना गया, आपके देश का जो मूल जो रहवासी है, निवासी है, जो है वो जो है नेटिव है, उसको भी ये लोग ब्राह्मण लोग कहेंगे कि आप अस्पृश्य है। तो इसको ये देश को ही, हमारे देश को तो हम 2500-3000 साल से इसको इनको सहन कर रहे हैं, पर आप जब इसको सहन करना शुरू कर देंगे तो पता नहीं आपको इस अवस्था में, ऐसी अवस्था में ये लेके जाएंगे कि आपको ये इंसान से हैवा जो है जानवर बना देंगे। तो साथियों, हमको भारत में भी इसको ख़त्म करना है, विश्व में ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हिंदू धर्म भारत में, हिंदू धर्म है भारत में ये कहना पड़ेगा कि अलग है, ब्राह्मण धर्म अलग है। हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है बीजक, कबीर वाणी बीजक, और जहाँ ब्राह्मण धर्म का लवलेश नहीं है, अस्पृश्यता नहीं, ऊंच नीच नहीं, भेदाभेद नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का कोई भी जो देवी देवता है वो नहीं है। और इस प्रकार से वहाँ समता है, कबीर के धर्म में समता है, भाईचारा है, एकता है। और इस प्रकार का जो एकता का धर्म है, समता का धर्म है, वही धर्म हिंदू धर्म है। इसे हमें विश्व में ये बात को लेके जाके कहना पड़ेगा, और साथ साथ विश्व के लोगों को कहना पड़ेगा कि आप अस्पृश्य बनना चाहते हो तो बनिए, हमको कोई ऐतराज़ नहीं है, पर आपको अगर ब्राह्मण आपके देश में रखना है तो ये निश्चित समझ लीजिए कि कुछ ही साल में आप जो है अस्पृश्य बन जाएंगे, क्योंकि जब ब्राह्मण जनेऊ डालता है तो दूसरे को वो अस्पृश्य कहता है। साथियों, आज इतना ही। धन्यवाद और जय भीम, जय नेटिव।